Welcome back, children, to my channel Study Blog. Today we will have the explanation video of the chapter The Restless Beauty. First, know the meaning of the restless beauty. Restless means क्या होता है? अशांत, व्याकुल, अधीर या बेचैन. मतलब ऐसी सुंदरता जिसमें बेचैनी हो. What does the poem रिवील्स हियर. यहाँ पे ये पोएम हमें क्या बता रहा है? पहले आप इसका थीम समझ लीजिए, देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोएम. हु इज़ द पोएट हियर? द पोएट नेम इज़ O.J. Thomas. So the poem is written by O.J. Thomas. In this poem, the poet shows his concern टुवर्ड्स द नेचर. प्रकृति के प्रति वो अपने दृष्टिकोण को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो बता रहे हैं. ही सेज दैट वी द फुलिश पीपल और क्रिएचर फील पीस एंड साइलेंस आफ्टर डिस्ट्रॉइंग अदर्स लाइफ. हम जो मनुष्य हैं उन्हें खुशी और शांति किस में मिलती है? जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचा लेते हैं तो हम समझते हैं कि तभी हमें शांति मिलती है. सर थॉमस इज ऑल्सो डूइंग कमेंट ऑन द नॉन वेजिटेरियंस थ्रू दिस पोएम, हु डजंट इवन हेजिटेट टू किल एन एनिमल फॉर देयर रेलिश. इस पोएम में हम एक और चीज़ पाते हैं कि जो पोएट हैं उन्होंने यहाँ पे एक कमेंट पास किया है, एक टॉन्ट किया है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके ऊपर, कि कैसे वो अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए जो इनोसेंट एनिमल्स हैं उसे भी मार डालते हैं अपने आनंद के लिए. तो एक तरफ पोएट ने यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता को भी दिखाया है और दूसरी तरफ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी क्रूएलिटी को भी शो किया है उसी क्रिएचर के द्वारा. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. सो द वेरी फर्स्ट स्टैंजा इज आई मूव्ड आउट ऑफ माई बेड टू द विंडो. आई हियर रेफर्स टू द पोएट. आई मूव्ड आउट ऑफ माई बेड टू द विंडो. मैं अपने बिस्तर से उठा और कहाँ पर गया? अपनी खिड़की के पास गया. विथ एन एम्पटी माइंड. एम्पटी मीन्स क्या होता है? एम्पटी मीन्स होता है वैकेंट. तो वैकेंट यानी खाली दिमाग. खाली दिमाग, आप जानते हैं कि मॉर्निंग में हमारा दिमाग जो है वो एम्पटी रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि उसके बाद ही हम अपने सारे प्रोग्राम्स को, अपने दिन भर के शेड्यूल को हम तैयार करते हैं. तो पोएट यहाँ पे अपने खाली दिमाग के संग गया खिड़की के पास टू वॉच द राइजिंग सन. उगते हुए सूरज को देखने के लिए. अ डियर एज आई वॉच्ड. जैसा कि मैंने देखा. अ डियर, डियर मीन्स क्या होता है? हिरण. हियर यू कैन से डो. डो इज़ ऑल्सो द अनदर सिनोनिम ऑफ डियर. तो यहाँ पे पोएट ने देखा डो को, डियर को. केम आउट थ्रू द थिकेट. थिकेट क्या होता है? केम आउट थ्रू द थिकेट. थिकेट मीन्स होता है अ नंबर ऑफ श्रब्स, बुशेस ग्रोइंग टुगेदर. मीन्स बहुत सारे जो झाड़ियाँ होते हैं उसे यहाँ पे थिकेट बोला गया है. तो वहाँ से निकलकर एक डियर आती है. ऑफ वीड्स एंड बुशेस अमॉन्ग्स द ट्रीज. पेड़ों के बीच में से, झाड़ियों के बीच में से यहाँ पे एक हिरण निकल कर आती है. आई कुड सी अ पार्ट ऑफ इट्स हेड मंचिंग ग्रास. आई कुड सी, मैं देख सकता था. अ पार्ट ऑफ इट्स हेड, उसके सिर का एक भाग, एक शिरा, एक कॉर्नर में देख सकता था. मंचिंग ग्रास. मंचिंग मीन्स क्या होता है? मंचिंग मीन्स होता है शीविंग. शीविंग यू कैन से चबाना.
तो मैं देख सकता था उसके सिर के एक भाग को कि वो च्यू कर रही थी, चबा रही थी क्या, ग्रास को. It slowly got itself delivered from the mess. It slowly, it यहाँ पे किसे रेफर्स किया गया है, उसी हिरण को. It slowly got itself delivered. Delivered means क्या होता है, saved. इसने अपने आप को धीरे धीरे बचाया है from the mess. Mess means क्या होता है, something wrong, मतलब कुछ गलत हो उस चीज़ से वो खुद को बचा रही थी. कौन बचा रही थी, वो हिरण. Struggling hard with its hind legs. Hind means क्या होता है, what is the meaning of hind? Hind means होता है back legs, जो पीछे के हिरण के जो पीछे के पैर होते हैं, that is called hind legs. Struggling hard with its hind legs. अपने पीछे के पैरों से वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी. मतलब ये हिरण बहुत ज़्यादा अटेंटिव थी, अलर्ट थी कि कहीं उसके संग कुछ गलत ना हो जाए. इस बात को दिमाग में रखते हुए वो घास को मंच कर रही थी, च्यू कर रही थी, चबा रही थी. It climbed down the little slope to my courtyard. और धीरे धीरे इट क्लाइम डाउन, वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी. द लिटिल स्लोप, स्लोप मीन्स क्या होता है, ढलान. टू माई कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन. ये मेरे आंगन की तरफ, ढलान की तरफ धीरे धीरे चली आ रही थी. सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा? व्हाट इज़ द समरी ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज़ दैट द पोएट जस्ट वोक अप in the morning and then he went to the window. There he watched a deer that was coming from a thicket amongst the trees, and the poet could see a part of the deer's head, and the deer was munching grass, and it slowly got itself from the mess. Means the deer was very alert that nothing wrong should be happened to it, and then after it climbed down to the little slope of the poet's courtyard. Now the second stanza. It stood, again it refers to the deer. It जो है वो deer को रेफर कर रहा है. It stood there for a moment. ये जो हिरण था वो वहाँ पे कुछ देर के लिए रुका. Moment means क्या होता है, पल, क्षण. As I watched, जैसा कि मैंने देखा. Framed on to my window. फ्रेम्ड मीन्स क्या होता है, फ्रेम्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रेम्ड है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस वन कॉल्ड फ्रेम, इसे फ्रेम कहते हैं. तो मैं अपने विंडो के फ्रेम से मैं देख रहा था, किसे देख रहा था, उस डियर को. फ्रेम टू माई विंडो ऑन द फर्स्ट फ्लोर. द पोइट वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर. पोइट अपने फर्स्ट फ्लोर की विंडो से उसे देख रहा था. एंड द डियर स्टूड देयर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस. एंड द डियर, और वो हिरण स्टूड देयर, खड़ा था वहाँ पे, अनअवेयर. अनअवेयर मीन्स जो है वो उसे पता नहीं था, ऑफ माई प्रेजेंस, कि मैं भी वहाँ पे उपस्थित हूँ, मैं उसे ऊपर से देख रहा हूँ, इस बात से वो टोटली अनअवेयर था. It ate the grass undisturbed for some time. कुछ देर के लिए ate जो है वो सेकेंड फॉर्म है eat का. तो वो कुछ देर के लिए शांति से उसने क्या, बिना डिस्टर्बेंस के उसने घास को खाया. Shaking its apology of a tail and moved forward. Shaking means क्या होता है, moving, हिलाते हुए, अपनी पूंछ को हिलाते हुए. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हिरण की जो पूंछ है वो बहुत ही शॉर्ट है. ये जो पूंछ है इसकी, ये बहुत ही शॉर्ट है. दैट्स वाई यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है, एपोलॉजी ऑफ अ टेल. तो शेकिंग इट्स एपोलॉजी ऑफ टेल, अपने छोटे सी पूंछ को हिलाते हुए वो घास को कुछ देर तक खाती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के. एंड मूव्ड फॉरवर्ड, और फिर वो आगे की तरफ चली जाती है. मीन्स घास खाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है. सो अप टू दिस, यहीं तक हम लोग आज कवर करेंगे. यू विल हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट डे. आप अगले दिन इसका सेकेंड पार्ट पाएंगे.
Till then, have a nice day. Thank you.